हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से घर पर बैठ के पढ़ाई भी करते होंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए, इससे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ। तो अगर सफलता पानी है तो मेहनत को साथी बना लो। अगर सफलता पानी है तो मेहनत को साथी बना लो। हर ठोकर से सीख लो कुछ और अपनी राह खुद बना लो। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। मेहनत को क्या करना पड़ेगा? अपना साथी बना लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की जो फिजिक्स की क्लास है उसे फिर मैं कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जब कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए हम कुछ वर्ड्स बोल चुके हैं, तो अगर उसमें भी जो भी त्रुटियां होंगी उसको मैं अपने तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की जो फिजिक्स है उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कोई क्या दिया है, एक वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक कोई ऑब्जर्वर है, ये एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है बेटा, ये कोई एक क्या है? एक कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि एक वस्तु लिया है, अब वस्तु को कितने मीटर की ऊंचाई पर फेंक रहा है? 30 मीटर की ऊंचाई पर फेंक रहा है। ठीक है बेटा, तो कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कोई एक चुन्नू लाल है और चुन्नू लाल ले लिए, एक किसी पत्थर को ले लिए। अब पत्थर को लिए चुन्नू लाल, और चुन्नू लाल जब पत्थर को कितने ऊंचाई पर फेंक दिए? 30 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर दिए? ऊपर की ओर फेंक दिए। ठीक है बेटा, फेंका जाता है और वह वापस उसी स्थान पर फेंकने वाले के हाथ में आ जाती है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसमें क्या क्या ज्ञात करना है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है पहला, और उसके बाद वस्तु द्वारा तय किया गया क्या ज्ञात करना? विस्थापन ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आंसर हमको इसको आंसर ला देते हैं। तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए आंसर जो होगा, तो एक वस्तु, ये कोई मान लीजिए एक चुन्नू लाल है ये, ठीक है, एक चुन्नू लाल का ये है हाथ है। हाथ में क्या लिए हैं? किसी वस्तु को ले लिए हैं। मान लीजिए ये क्या है? कोई वस्तु है। ये क्या है? वस्तु। ये क्या है? वस्तु। अब वस्तु लिए, अब इसको वस्तु को क्या कर दिए हैं? 30 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर दिया? फेंक दिए। 30 मीटर की क्या होगी? उसकी ऊंचाई हो गई। तो इसका मतलब ये हाइट जो है वो कितनी मीटर है? 30 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक, तो पूछ रहा है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? कुल दूरी। कुल दूरी, तो जब कुल दूरी निकालेंगे तो कुल दूरी बराबर हो गया ऊपर फेंकी गई वस्तु प्लस ऊपर फेंकी गई वस्तु प्लस नीचे की ओर वापस की हो गई वस्तु। नीचे की ओर, ठीक है बेटा, नीचे की ओर वापस हो गई वस्तु। ठीक है बेटा, तो अब क्या कर रहा है कि 30 मीटर क्या होगा? क्या चुन्नू लाल जो लिए हैं, चुन्नू लाल जो है वो 30 मीटर की वस्तु लिए ऊपर की ओर फेंक दिए। तो ऊपर गई कितना मीटर है? 30 मीटर। अब फिर वही वस्तु क्या होगी? नीचे की ओर आएगी। कितना मीटर? 30 मीटर। तो जो टोटल दूरी हुई वो कितना हो गया? 30 प्लस 30 बराबर कितना हो गए? 60 मीटर। ठीक है, तो कितने मीटर कुल दूरी हुई? 60 मीटर। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। क्या निकालना है? विस्थापन। विस्थापन विस्थापन होता क्या है? मैंने विस्थापन के बारे में जो डिस्कस किया था, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन बराबर होगा अंतिम स्थिति माइनस उसकी क्या हो गई? प्रारंभिक स्थिति।
ठीक है बेटा, प्रारंभिक स्थिति ये देख लीजिएगा स्थिति, ठीक। तो अंतिम स्थिति कहां तक गया, नीचे की ओर आई, 30 मीटर क्या करिए नीचे की ओर आई। फिर प्रारंभ कितने मीटर से किया था, 30 मीटर, तो 30 मीटर ये और 30 मीटर ये, तो दोनों कट के कितना आ जाएंगे, 0। तो इसका मतलब है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना होगी, 60 मीटर होगी, और वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, 0 मीटर होगा, क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है वो भी मीटर होता है, और जो विस्थापन का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज, ये क्वेश्चन था आपका, नॉलेज टेस्ट था। इसको आप लोग फिर से, अगर कोई दिक्कत होगी, कहीं से भी कोई कमियां होगी, तो उसको कमेंट करके बताइए कि ये सब चीज नहीं समझ में आता, तो आप, मैं क्या करूंगा, उस चीज को मैं आपको लाइक मतलब कमेंट में उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे इस क्वेश्चन को अभी बाद में करवाते हैं, अभी थोड़ा सा इस कुछ देख लीजिए तब। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या दिया है। एक होता है यहां पे देखिए, एक होता है सारांश और अगला भाग, समरी एंड रिव्यू, प्रीव्यू, सारांश और अगला भाग। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें जो पहला पॉइंट आज का सारांश क्या है, इसकी समरी क्या होती है, तो ये क्या है समरी, तो गति के एक सापेक्ष अवधारणा है। तो मोशन इज क्या होती है, रिलेटिविटी, तो मतलब गति के सापेक्ष क्या है, एक अवधारणा है। दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया है ट्रिक करके, दूरी वास्तविक पथ है, तो जो दूरी होती है उसकी वास्तविक पथ की क्या होती है, लंबाई होती है। तो यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होता है। जबकि विस्थापन सबसे छोटा पथ होता है, और वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जो दूरी होती है उसकी वास्तविक लंबाई होती है, ठीक है, वास्तविक लंबाई का मतलब होता है जिससे कुल लंबाई, ठीक है, और जो विस्थापन होता है उसका शॉर्टेस्ट पाथ मतलब होता है कुल विस्थापन। ठीक है बेटा, ठीक। तो विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन गतिशील वस्तु की दूरी कभी शून्य नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, जैसे चुन्नू लाल क्या है, चुन्नू लाल क्या होते हैं, चुन्नू लाल गतिशील है, तो जब गतिशील है तो उसका विस्थापन क्या होता है, जो गतिशील है तो वस्तु की, जो चुन्नू लाल वस्तु ही है, तो वस्तु की दूरी कैसी होती है, शून्य नहीं होती है। तो कोई गतिशील वस्तु है, और गतिशील वस्तु की जो विस्थापन होता है वो कभी क्या होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें और क्या पढ़े हैं, भाग 2 में हम क्या सीखेंगे इसके बारे में देख लीजिए, प्रीव्यू फॉर पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या क्या हम चीज सीखेंगे इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है चाल, इसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में स्पीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड। उसके बाद आता है और वेग, इसको अंग्रेजों की भाषा में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है और चाल क्या है और वेग क्या है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी तरह आता है एक समान और असमान गति के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म गतियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या होता है ये जानेंगे, क्या चीज होता है। और उसके बाद फिर आता है औसत चाल की गणना करेंगे, तो कैलकुलेटिंग ऑफ ए एवरेज स्पीड। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसकी, एवरेज स्पीड की। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसमें कुछ दिया गया है, तो ये चाल स्पीड दिया गया है, स्पीड में देखिए ये क्या होता है, जैसे अभी आप पढ़ेंगे ओडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या है, इसके बारे में आप क्या करेंगे, डिस्कस हम करेंगे, आप उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक है, यहाँ पे देखिए भाग 2 में क्या है, भाग 2 में एक टॉपिक्स है यहाँ पे, ठीक, भाग 2 में एक टॉपिक्स है जिसको हम बोलते हैं चाल, क्या है, चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड और वेग के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक कार खड़ी है भैया, ये गति का द्वितीय भाग है, ये गति का कौन सा भाग है, द्वितीय भाग है। तो गति के द्वितीय भाग में यहाँ पे क्या है, खड़ी हुई कार, ठीक है,
कार क्या हुआ, कार क्या हुई, ये रेस्ट मोशन में है। रेस्ट का मतलब है विराम। भाई जब इसको चलाएंगे तभी तो कार चलेगी, कि नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब इसके आगे फिर स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, चलिए इधर इसको क्या कहते हैं, गति की दर का मापन। तो सबसे पहले आती है क्या, स्पीड। ठीक है, क्या आती है, स्पीड। क्या आती है, स्पीड। स्पीड को, चाल जो है, चाल को अंग्रेजों की भाषा में हम क्या बोलते हैं, स्पीड। आप जैसे कहते हैं ना बाइक चलाते हैं, तो बाइक की स्पीड कितनी है, बाइक की स्पीड, बाइक की जो चाल कितनी है, इसको कौन मापता है, स्पीड ही मापती है भाई। स्पीड, अगर गाड़ी आप जितने भी तेज में चलाएंगे तो सामने वाला भी जा रहा है, आपको अगर तेज रहेगी गाड़ी तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ठोक देगा। ठीक है बेटा, ठोक का मतलब आपस में एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे गति के दर का मापन। तो सबसे पहले अगर मापन में एक टॉपिक से आती है, जो होती है क्या होती है, स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड को हम लोग, स्पीड जो होती है अंग्रेजों की भाषा है, और चाल जो होती है वो क्या है, हिंदी वर्ड है। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रति एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी को वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर आप पढ़े होंगे, जो चाल बराबर होता है, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। ठीक है बेटा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक, अगर टाइम, टाइम इक्वल टू कितना, 1 सेकेंड में लिख देते हैं, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का मतलब होता है, यही चीज जो होता है 1 सेकेंड जो होता है वही क्या कहलाता है, एकांक समय कहलाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, 1 सेकेंड का मतलब एकांक, एकांक समय। ठीक है, एकांक समय। ठीक, ये ठीक, अगर हम चाल बराबर हम लिख सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय को अगर 1 सेकेंड माने हैं, तो एक किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, अब इसकी हम क्या करते हैं, डिफिनीशन। डिफिनीशन के बाद यहाँ पे देखिए इसका मात्रक, और उसके बाद फिर उसकी क्या 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 चीज, सूत्र क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, इधर सब लोग देखिए, जो चाल का सूत्र एवं मात्रक। ठीक है, चाल एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। चाल जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। चाल जो होता है हमेशा कौन सी राशि होती है, अदिश राशि है। इसमें सिर्फ केवल क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण का मतलब जिसके अंदर एनर्जी है और ताकत है, जिसके अंदर एनर्जी और ताकत है वो दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है, और जिसके अंदर एनर्जी ही नहीं रखती वो क्या है, वो क्या जीत पाएगा। ठीक है बेटा, तो परिमाण का अर्थ होता है मतलब किससे, ताकत से। ठीक, तो चाल की, जो चाल का सूत्र होता है वी, वी जो वी इक्वल टू कितना होता है, यस अपॉन टी, ये सूत्र होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, वेग बराबर यस अपॉन टी भी कर सकते हैं, या चाल बराबर क्या होता है, यस अपॉन टी। चाल बराबर जो अभी मैंने बताया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय अंतराल होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय। ठीक, ये सूत्र है। एसआई मात्रा किसका होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख क्या सकते हैं, चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अन्य जो मात्रक होते हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे चाल के अन्य मात्रक, यहाँ पे देख लीजिए चाल के, या इस तरह देखिए, चाल के अन्य मात्रक, चाल के अन्य मात्रक। ठीक है बेटा, तो जो चाल के अन्य मात्रक होते हैं, तो जो पहला मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बेटा, ठीक, ये मीटर प्रति सेकेंड। जो दूसरा मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, ये अगर इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है बेटा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो लगभग 60 गुणे 60 इक्वल टू, यहाँ पे जो आएगी वैल्यू, यहाँ पे लिख दे रहे बेटा, बेटा नीचे 1000 बटे में कितना, 3600। ठीक है बेटा,
तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, 0 से 0, 1 0 से 1 0, ये कैंसिल हुआ, तो 2 से काट देते हैं, 2 पंजे कितना हो गया 10, और 2 18 में जो होता है वो क्या होता है 36। अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने का गुणा करते हैं, 5/18 का क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई चीज किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितने का हम गुणा कर देते हैं, 5/18 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, 1 मिनट बेटा थोड़ा पानी पी लेता हूं। कहावत नहीं है, कहावत है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, जीने का मजा भी आएगा। तो उसी तरह आप लोग क्या करिएगा, अगर मंजिल का मजा लेना हो तो थक कर नहीं बैठना है, तब तक जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्या करिएगा, सफलता लेने के लिए जी और जान लगा दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज नहीं है को जो इंसान न कर सका, क्योंकि एक सुपर कंप्यूटर को भी बनाने वाला एक इंसान है, और कंप्यूटर को बनाने वाला भी वो क्या है, एक इंसान है। उसी तरह साइंटिस्ट जो होते हैं वो कोई चीज का रिसर्च करते हैं, तो उसीलिए आपको क्या करना है, एक साइंटिस्ट की तरह बनना है, एक सुपर कंप्यूटर की तरह बनना है, क्योंकि कंप्यूटर के जो फास्ट चलता है, ठीक है, उसी तरह आपका दिमाग भी होना चाहिए। दिमाग को हमेशा सुपर कंप्यूटर की तरह बनाओ, और उसके लिए क्या चाहिए, मेहनत और स्ट्रगल, संघर्ष करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ओके बेटा, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए, इधर एक जो टॉपिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं औसत चाल। ठीक है, क्या होती है औसत चाल, ये औसत चाल क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत चाल क्या होती है भाई, औसत चाल तो आप पढ़े हो, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, औसत चाल जो एवरेज स्पीड जो दी गई है, एवरेज जो वेलोसिटी दी गई है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो दी गई है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल क्या होता है, कुल समय होता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए से बी गया, बी से क्या हुआ, सी गया, तो सब में उसकी क्या निकाल सकते हैं, आप चाल निकाल सकते हैं, या उसकी क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चाल बराबर भी क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, और वेग बराबर भी क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। अगर चाल की जो वैल्यू बात करें, जो चाल का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, और जो वेग का मात्रक होता है वो भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। विस्थापन जो होती है वो हमेशा उसको जो मापा जाता है वो हमेशा वो चीजें जो होती है मीटर में ही मापी जाती है। ठीक है बेटा, ठीक, आप मेहनत करिए, और मेहनत के साथ आप टीचर्स का गाइडेंस लीजिए, क्योंकि टीचर ही वो ऐसा सक्सेस है, ऐसा सक्सेसर है कि आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे एक टॉपिक्स आती है, यहाँ पे जो है कुछ इसमें दिया गया है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए, इसमें एक समान और असमान गतियां क्या होती है, तो समान समय अंतराल में समान दूरी बनाम असमान दूरी नॉन यूनिफॉर्म, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी जो गति होती है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जो उसकी गति होती है समान क्या होती है, एक समान गति होती है, और समान समय में असमान दूरी तय करती है, भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो उसकी गति जो होती है वो क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है।
तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है, देखिए इस एक समान चाल को यहां से समझिए और उसके बाद फिर असमान चाल को यहां से समझिए। देखिए एक कार है, एक कार है, कार की टाइमिंग जो होती है वो क्या है, सबका समान है। कार की जो टाइमिंग है वो क्या है, सबकी समान है, मतलब 2 सेकेंड है। यहां भी कितना है, 2 सेकेंड है, यहां भी क्या है, 2 सेकेंड है। अब ये क्या कर रही है, 10 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 10 मीटर। तो एक समान का मतलब होता है समान समय में समान दूरी तय करे। तो इसका मतलब जो कार है वो 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर, मतलब समान समय में तीनों जो कार दिए हैं 10 मीटर, जो तीनों कार हैं वो 10-10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। और 10-10 मीटर दूरी को रखने का मतलब है कि 10 मीटर पहली जो दूरी तय कर रहा कार, उसी तरह दूसरी भी 10 मीटर दूरी तय करेगा, उसी तरह तीसरी भी कार की जो डिस्टेंस होती है वो 10 मीटर ही दूरी तय करेगा। कितने समय में, सबकी जो टाइमिंग है वो क्या होती है, फिक्स है। तो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान चाल कहते हैं। यहां पे देखिए असमान चाल क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में, इसको जो बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। ये वाली जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बेटा, ये चीज होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, और इसको हिंदी की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं असमान चाल। यहां पे देखिए ये वाली तस्वीर थोड़ा देखिए, तीनों कार जो होती हैं एक ही दिशा में है, तीनों कार की डायरेक्शन जो होती है वो कैसी है, एक ही दिशा में है, मगर तीनों कार जो होते हैं 2 सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहा, उसी तरह 2 सेकेंड में 15 मीटर दूरी तय कर रहा, उसी तरह 2 सेकेंड में कितना 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो सबकी चाल और सबका टाइम, ठीक है, सबकी दूरी क्या होती है इसमें भिन्न भिन्न है, मगर समय क्या है, समान है। तो जिसकी दूरी भिन्न भिन्न है और समय क्या है, समान है, तो वो कौन सा चाल कहलाता है, एक समान चाल कहलाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसी तरह यहां पे देख लीजिए दिशा के साथ चाल वेग, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए यहां पे, एक मिनट, अब देखिए कह रहा है कि दिशा के साथ चाल और वेग। अब क्या करते थे भाई, पहले उसमें क्या था, परिमाण था, इसमें अब क्या साथ, परिमाण के साथ क्या क्या आ जा रही, दिशा भी आ जा रही। क्या आ रही है, दिशा, ठीक है बेटा। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यह एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो इसका मतलब है इसके साथ साथ क्या है, ताकत है, और ताकत के साथ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, मगर उसको क्या है, पढ़ने का तरीका नहीं पता है, ठीक। तो चलिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, और उसके बाद फिर ये देखिए घड़ी की सुई दी गई है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, ये साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है और वेस्ट है, ठीक। तो ये क्या होती है, वेग होता है, वेलोसिटी, अंग्रेजों की भाषा में इसको वेलोसिटी कहते हैं वेग को। तो वेग बराबर जो फार्मूला होता है, वेग इक्वल टू जो फार्मूला होता है, विस्थापन बटे में क्या होता है, समयांतराल होता है, ठीक है। अगर कभी पूछ लिया तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। डिफिनीशन क्या होती है, लिखा है बेटा, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये इसकी क्या होगी, डिफिनीशन होगी। अगर कभी भी पूछेगा वेग कौन सी राशि होती है, तो वेग जो होता है वो हमेशा कौन सी राशि है, वेक्टर। कौन सी राशि है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी माने क्या होती है, राशि होती है, ठीक। राशियां दो ही प्रकार की होती हैं, बहुत सारी राशियां पाई जाती है, मगर आपको जो जरूरत है
वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, कभी अगर हम बात करें किसकी, औसत वेग की, ठीक है, तो औसत वेग क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम अंग्रेजों की भाषा में एवरेज स्पीड बोलते हैं, सॉरी एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, यदि वस्तु का वेग क्या होता है? समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो औसत वेग प्रारंभिक और अंतिम वेग का अंकगणितीय माध्य होता है। ठीक है, तो औसत वेग बराबर जो होता है, जो फार्मूला होता है, u प्लस यू प्लस कितना v अपॉन में कितना होता है 2। ठीक है, तो प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों का माध्य जो होता है, वही क्या कहलाता है? एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। तो एक मिनट, यहां पे देखिए, तो औसत वेग पता चल गया। औसत वेग मैंने क्या होता है? जो प्रारंभिक तथा अंतिम वेग का माध्य होता है। माध्य का मतलब मिड पॉइंट। जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 है, तो इसका अगर माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, माध्य का मतलब होता है कि दोनों बिंदु को जोड़ के उसका क्या करते हैं? योग कर देते हैं। तो x1 प्लस x2 का हाफ कामा y1 प्लस y2 का हाफ जो होता है, वो क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, u जो होता है वो कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग। अंग्रेजों की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, u क्या है? प्रारंभिक वेग, और अंग्रेजों की इसकी भाषा में हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए v क्या है? v अंतिम वेग है। ठीक है, v कौन सा वेग है? अंतिम वेग। तो इसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये इस टॉपिक से कौन सा? औसत एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में आप लोग जानिए, और उसके बाद फिर आप लोग क्या करिए? आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिए। देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, और कमेंट करिए कि ये चीजें अगर समझ में आ रही है तो लाइक और सपोर्ट करिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे आप लाइक और कमेंट करिए बस। ठीक बेटा, नेक्स्ट अगली टॉपिक है। एक होता है यहाँ पे देखिए इंस्टैन्टेनियस, तात्क्षणिक क्या होती है? कभी आप सब लोग जानते हैं तात्क्षणिक क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि तात्क्षणिक चाल एवं वेग। ठीक है, तात्क्षणिक चाल एवं वेग, जिसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में इसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, तात्क्षणिक चाल और वेग। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है? जो समय है। ठीक है, तो यहाँ पे तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, देख लीजिए इसको। तात्क्षणिक पहले पढ़ देते हैं, तब इसका मतलब हम समझाते हैं। तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी विशेष क्षण या मार्ग के किसी विशेष बिंदु पर वस्तु की चाल वेग को तात्क्षणिक चाल वेग कहते हैं। ठीक है, तो किसी क्षण या मार्ग पर, ठीक है, किसी क्षण या मार्ग पर, किसी विशेष क्षण या मार्ग पर वस्तु के वेग को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी दिया है, ये जैसे ये डायग्राम बनाया है, ये क्या है? क्या दिया है? कार। ये क्या चीज है? कार। ठीक है, ये क्या है? कार। कार क्या है? डेल्टा टी, इसको टेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंड। क्या नाम दिया जाता है? टेंड। टेंड टू जीरो इसको पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, 10 to 0। ठीक है, तो 10 to 0 का मतलब होता है किसी विशेष क्षण, किसी विशेष क्षण या मार्ग होता है। डेल्टा टी 10 to 0 का मतलब होता है किसी विशेष क्षण या मार्ग के समय में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है तात्क्षणिक चाल है। अगर हम तात्क्षणिक चाल की अगर देखा जाए
तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले जो है कुछ और टॉपिक्स लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए इधर देखिए, यहां पे देखिए कह रहा है कि चाल तथा वेग में अंतर। क्या दिया है? चाल तथा वेग में क्या होता है? अंतर होता है। तो आधार, इसका बेसिक आधार क्या है? तो सबसे पहले बेसिक आधार में हम क्या क्या जाने चाहिए? डिफिनेशन क्या होती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है, चाहे चाल हो चाहे स्पीड हो, किसी का डिफरेंस लिखना है, तो सबसे पहले उसकी हमको क्या चाहिए? डिफिनेशन। क्या चाहिए? डिफिनेशन। उसके बाद क्या चाहिए आपको? राशियां। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? रस। उसके बाद आपको क्या चाहिए? मान। ठीक है, तो पहले क्या चाहिए? सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद फिर राशि, उसके बाद क्या चाहिए? मान चाहिए। ठीक है, ये चीजें क्या होती है? अगर कोई भी टॉपिक्स हो तो ये चीजें इसमें हमको क्या चाहिए? इसका उपयोग हमको चाहिए। ठीक, तो जैसे अगर अब बात करें तो चाल क्या होती है और वेग क्या होती है? तो चाल क्या होती है? परिभाषा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चाल कर देखो, चाल क्या होती है? तो इसकी डिफिनेशन जो होती है, दूरी की दर होती है। चाल जो होती है सिंपल लैंग्वेज में क्या होती है? चाल क्या होती है? दूरी की दर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समय की दर, समय की दर, समय की दर या दूरी की दर। राशि क्या होती है? ये हमेशा जो होती है वो हमेशा कौन सी राशि है? स्केलर, क्योंकि इसके पास ताकत है। ठीक, उसके बाद मैल्यू क्या होती है? वो हमेशा कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। तो चाल क्या पता चल गया? चाल में 3 टॉपिक से पता चल गई। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ठीक, और इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है वेग। वेग में क्या जरूरत है? सबसे पहले कंडीशन है विस्थापन की दर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन की दर। जो ये जो राशि होती है वो हमेशा कौन सी राशि होती है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? सदिश। और सदिश में क्या चीज होना चाहिए? परिमाण और दिशा। ठीक, नेक्स्ट अगली टॉपिक है, अगर वेलोसिटी है तो ये धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तो याद रखिएगा बेटा कि अगर वेलोसिटी है तो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये किसकी डिफिनेशन है? ये किसका डिफरेंस है? स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब जो होता है वो क्या है? अंतर। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं टॉपिक्स। ठीक, यहां पे देखिए, हाँ बेटा, ये जानने की बहुत लालसा होगी, ये क्या है? यहां पे देख लीजिए, 1 मिनट, चलिए इधर देख लीजिए। ये जानने की बहुत लालसा होगी कि ये क्या चीज है, सर ये क्या बना दिए हैं। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, जो जो क्या किसको मापता है? तात्क्षणिक चाल को मापता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। याद है? टू व्हीलर्स वाहन है, टू व्हीलर्स वाहन में क्या क्या लगाता है? एक मीटर वाला कांटा होता है ना, सुई होती है, तो वो क्या बताती है? स्पीडोमीटर को। ठीक है, तो कभी भी अगर चाल का मात्रक पूछ लिया, जो चाल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? स्पीडोमीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे जो डिजाइन बनाई है देख लो। आप क्या करते हो? किलोमीटर प्रति घंटा, याद है? किलोमीटर में कोई चीज मापते हो। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप में एक बगल और एक कांटा दिया रहता है, वो किसको मापता है? किलोमीटर को। तो इसका जो नाम देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो नाम देते हैं वो नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? तय की गई कुल दूरी मापता है। तो याद रखिएगा, ओडोमीटर का काम क्या है? तो तय की गई कुल दूरी को मापता है कि तय कितना दूरी हम क्या कर रहे हैं? तय कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको कर लीजिए, तब उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इधर क्वेश्चन देख लीजिए, इधर पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर देते हैं। एक वस्तु है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। ठीक है, कोई वस्तु है और वस्तु क्या करती है? ये वस्तु मान लीजिए है,
वस्तु 16 मीटर की दूरी, कितने मीटर की दूरी? 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में करती है? 4 सेकंड में। ठीक है, ये कितना है? 4 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह लिख लीजिए, ज्यादा आपको पता चल गया। तो मीटर दिया है तो इसको हम मान लेते हैं क्या? S1, या इसको हम इस तरह मान लेते हैं, D1 भी कर सकते हैं। D1 बराबर कितना मीटर? 16 मीटर। ठीक है बेटा, कितना मीटर है? 16 मीटर। ये हो गया। समय कितना दिया है? 4 सेकंड। तो D1 बराबर कितना हो गया? 4 सेकंड। ठीक है बेटा, ये ठीक। उसी तरह तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो इसका मतलब है D2 जो दिया है वो कितना मीटर दिया है? 16 मीटर। ठीक, और T2 जो दिया है वो कितने मीटर है? कितने सेकंड है? 2 सेकंड। ठीक, कितने सेकंड है? 2 सेकंड। ये सवाल में दिया है। किस में दिया है? सवाल। पूछ क्या रहा? औसत चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? औसत चाल। ठीक है बेटा, औसत चाल यही पूछ रहा है। ये आपके सवाल में जो जो चीजें दी गई है उसको हम क्या कर दिए? लिख दिए। ठीक, तो औसत चाल बराबर, अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा। तो औसत चाल बराबर जो होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है बेटा, ये कुल समय। ठीक, तो कुल दूरी D1 प्लस कितना होगी? D2, और कुल समय कितना होगा? T1 प्लस में कितना? T2। तो कुल दूरी कितना है? 16 प्लस 16, तो अब बटे में 2 प्लस 4 प्लस कितना? 2, तो 16 16 कितना हो गया? 32। अब 32 बटे 6। अगर इसका और कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 5.33। ठीक है, 3 औसत चाल है, तो इसको किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। देख लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप देखिए उसको। चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है बेटा।